पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट शुरू हो चुका है और आज पहला दिन भी ख़त्म हो चुका है। और इंडिया वाला टेस्ट मैच भी चल रहा था, उनका भी आज पहला दिन था। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था इंडिया वाला टेस्ट मैच। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के टेस्ट मैच की बात करें, सो आई थिंक बिल्कुल कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक वन साइडेड था आज का दिन। और साउथ अफ्रीका ने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। पहला सेशन कह सकते हैं कि पहला सेशन भी उन्होंने बेहतर खेला था, लेकिन फिर पहले सेशन के ख़त्म होते ही हमने आखिरी 2-3 ओवरों में आई थिंक 2 आउट किए, उससे पहले 1 आउट किया था। लेकिन उसके बाद फिर 2 सेशन जो थे जिसमें पाकिस्तान सिर्फ 1 आउट कर सका। और बड़ी ज़बरदस्त रैकिल्टन ने इनिंग खेली, वो भी नॉट आउट है। 176 पे नॉट आउट खड़ा हुआ, 176 पे नॉट आउट खड़ा हुआ वो। और 106 रन टेम्बा बवूमा ने बनाए, जो कि कैप्टन है साउथ अफ्रीका के। सो आई थिंक बिल्कुल ही आई थिंक वन साइडेड था। और साउथ अफ्रीका टॉस जीता था और उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया, और अभी तक वो फैसला बिल्कुल ठीक साबित हो रहा है। सो एडन मार्करम और रेयान रैकिल्टन ने ओपन किया। एडन मार्करम आज जल्दी आउट हो गए थे। इन्होंने पिछले दोनों इनिंग्स में पहले मैच के अच्छी इनिंग्स खेली थी। और उसके बाद फिर आज काफ़ी चेंजेस थे। मल्डर आए थे, वो जल्दी आउट हो गए थे, अब्बास ने उनको आउट किया। और स्टब्स वो भी जल्दी आउट हो गए थे। आगा सलमान ने आउट किया। ये 2 विकेटें वो थी जो कि लंच के थोड़ा बिल्कुल पहले 1-2 ओवर पहले आई थिंक, या मे बी लास्ट ओवर था तब गिरी थी। और उसके बाद बवूमा और रैकिल्टन की एक पार्टनरशिप लगी, बहुत लंबी पार्टनरशिप लगी आई थिंक। मतलब अगर कह लें, आई थिंक पहले सेशन में इनका 75 रन थे, तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि पौने 200 के करीब रन की पार्टनरशिप इनकी लगी। और रैकिल्टन अभी भी नॉट आउट है और काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट से, तकरीबन 76 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त। 21 चौके 1 छक्का लगा चुके हैं और बहुत कंफर्टेबल है। मतलब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी नहीं की या उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की। आई थिंक विकेट में कुछ अभी नज़र ही नहीं आ रहा कोई इतना खास। अच्छा, इसमें ना यहाँ पे जो ज़्यादा बात पहले भी हो रही थी ना, यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि अभी तीसरे दिन के बाद होगा, तीसरे चौथे दिन के बाद होगा। अभी फिलहाल बैटिंग के लिए बिल्कुल सीधी विकेट थी। और साउथ अफ्रीका जिस तरह से बैटिंग कर रहा है अभी, तो आई थिंक उनके 4 आउट है। लेकिन आई थिंक नीचे जो एक्सपीरियंस उस तरह से जो पहले मैच में था ना, उस तरह से है नहीं। मतलब इसके बाद अगर देखें तो इस वक्त बेडिंगम बैटिंग कर रहे हैं, बवूमा आउट हो चुके हैं। सो इसके बाद आपके पास एक विकेट कीपर है, फिर ऑलराउंडर है, फिर उसके बाद केशव महाराज है, रबाडा है, और फिर मफाक है। सो इस तरह डीप नहीं है बैटिंग जिस तरह पहले मैच में थी साउथ अफ्रीका की। सो कह सकते हैं कि अगर ये कल अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो फिर तो बहुत आगे ले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को कल कम बैक करना है और पाकिस्तान को इनको जितना जल्दी हो सके वो आउट करना है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी ना इधर बैटिंग अच्छी कर सकता है और करेगा बैटिंग अच्छी। आई थिंक विकेट में भी कुछ नज़र फिलहाल आ नहीं रहा था और बिल्कुल सीधा विकेट था। और शायद हमने एक गलती कर लिया कि हमने स्पिनर्स को नहीं खिलाया। मैं हमेशा ये मानता हूँ, चाहे आप अच्छी टीम कभी भी नहीं बन सकते कि आप सिर्फ ये देखो कि यार विकेट ऐसा है तो हम सारे फास्ट बॉलर गिरा लें। आप बिल्कुल ही अपने आप को ना वन साइडेड कर दो, और फिर जब उस तरह से परफॉर्म ना करे तो आप फंस जाओ। आपके पास कोई बी प्लान हो ही ना। हमारे पास बी प्लान नहीं था कि आगा सलमान बॉलिंग करेंगे और साइम अयूब बॉलिंग करेंगे, कामरान गुलाम बॉलिंग कर लेंगे, सऊद शकील बॉलिंग कर लेंगे। लेकिन एक प्रॉपर स्पिनर की आपको ज़रूरत है, जो कि आगा सलमान है, लेकिन उनके साथ आपको एक प्रॉपर स्पिनर की ज़रूरत थी, जो कि नुमान अली हो सकते थे। ऑप्शन ही आपके पास वो था। सो लेकिन आपने उनको खिलाया नहीं है। सो आज भी हमने 4 फास्ट बॉलर खिलाए थे और मीर हमजा को हमने खिलाया था नसीम शाह की जगह पे। लेकिन आई थिंक हमें आमिर जमाल की जगह पे नुमान अली को खिला लेना चाहिए था, जो कि हमने नहीं खिलाया। अब हमारे साथ एक मसला ये हुआ कि साइम अयूब भी इंजर्ड हो चुके हैं और वो अभी तक फिलहाल वो इस टेस्ट मैच से तो आउट हो चुके हैं। लेकिन एक जो अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि उनके जो टेस्ट हैं वो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को लंदन में भेजे गए हैं। सो वो आई थिंक अगर ये चीज़ की गई है तो वो कोई आई थिंक सीरियस चीज़ लग रही है कि वहाँ पे भेजे गए हैं। बस उम्मीद इस चीज़ की कर रहे हैं कि ये इंजरी लंबी ना हो। और लेकिन अभी तक जो चीज़ें हुई हैं, प्रेस रिलीज जो आई थी उसमें यही था कि ये टेस्ट मैच तो नहीं खेलेंगे। लेकिन वो जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो भेजी गई हैं लंदन में किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को। सो आई थिंक बस उम्मीद इस चीज़ की करते हैं कि वो जल्दी से अपना कम बैक करें, और क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो है वो, अब स्पिन का भी हमने उनसे सोचा हुआ था कि वो स्पिन बॉलिंग भी करेंगे। सो वो इंजर्ड हो गए, उनका बेसिकली एंकल मुड़ गया था फील्डिंग के दौरान। सो आई थिंक बस उम्मीद करते हैं कि यार कोई इतना सीरियस हो ना। और बाकी आई थिंक उसके बाद अगर देखें तो
इस वक्त 316 रन बना चुकी है साउथ अफ्रीका। 80 ओवर खेले हैं आज उन्होंने। अभी नया बॉल मतलब अब कल आएंगे तो नया बॉल भी मिल जाएगा। सो वो एक पाकिस्तान को एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि आते ही नया बॉल मिल जाएगा। और 80 ओवर आज खेले, 90 ओवर का मैच होना चाहिए था लेकिन 80 ओवर का हुआ है। बैड लाइट की वजह से मेरे ख्याल से मैच जल्दी खत्म हुआ है। और मेरे ख्याल से कल पाकिस्तान अगर अच्छा खेले ना तो इनको वाइंड अप जल्दी से कर सकता है, क्योंकि बैटिंग इनकी कोई डेप्थ है नहीं आगे। अब एक इनका विकेट कीपर है, फिर उसके बाद एक ऑलराउंडर है और फिर बॉलर्स है। सो वो वाइंड अप कर सकता है अगर पाकिस्तान अच्छी बॉलिंग करे तो। और उसके बाद अगर देखें तो पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद अब्बास ने 16 ओवरों में 51 रन दिए, एक विकेट ली उन्होंने, 3.18 की इकोनॉमी थी उनकी। और उसके बाद मीर हमजा ने 15 ओवर किए, एक मेडन था, 49 रन दिए, 3.26 की उनकी भी इकोनॉमी थी। आउट उन्होंने कोई नहीं किया। अब यहाँ पे ना ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि फट्टा विकेट है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मे भी, और फट्टा थी और स्लो विकेट लग रही थी काफी ज्यादा। मतलब डिकिल्टन जिस तरह से खेल रहा था ना बॉल को, वो ऐसे लग रहा था कि बड़े आराम से बॉल आ रहा है, कोई इतना मतलब तंग नहीं कर रहा बैट्समैन को। खैर खुरम शहजाद ने एक आउट किया। 15 ओवरों में उन्होंने 69 रन दिए, 69 रन दिए, 2 मेडन किए। तकरीबन उनकी इकोनॉमी काफ़ी एक्सपेंसिव रहे हैं वो थोड़े से, 4.60 की उनकी इकोनॉमी है। और उसके बाद अगर देखें तो आमिर जमाल ने 15 ओवरों में 85 रन दिए। अब ये देखें ना, फिर ये आमिर जमाल का फिर काम क्या है, मुझे ये समझ नहीं आई कि आमिर जमाल ने अगर 15 ओवरों में 85 रन देने हैं और तकरीबन उन्होंने 5.6 की इकोनॉमी से 5.66 एग्जैक्टली की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग की है। और आमिर जमाल का डिसिप्लिन का बड़ा सीरियस इशू है। मतलब आप उनको सोच नहीं सकते कि आप उनको टेस्ट मैच में भी अगर उन्होंने ये करना है तो फिर आई थिंक कोई उनका फायदा नहीं है। वो जो आई थिंक वो शूज जो फील कर रहे हैं कि हमें बैटिंग भी करके दे सकते हैं, उतनी बैटिंग तो नुमान अली भी कर लेते हैं, साजिद खान भी कर लेते हैं, साजिद अली जो थे हमारे ऑफ स्पिनर वो भी कर लेते थे। तो आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी चाहिए। और उसके बाद अगर देखें तो सलमान अली आगा ने 2 आउट किए और 18 ओवरों में उन्होंने 55 रन दिए हैं, 3 की इकोनॉमी थी उनकी भी। 1 ओवर की है कामरान गुलाम ने, 3 रन उन्होंने दिए। सो ओवरऑल देखें तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था। आमिर जमाल के अलावा अगर कोई देखे तो डिसेंट बॉलिंग थी सबकी, लेकिन 2 आउट किए हैं आगा ने। सो हमें यहाँ पे स्पिनर को खिलाना चाहिए था। अब यहाँ पे सिर्फ अब इतनी कोई ज़्यादा बात कर नहीं सकते क्योंकि इतना ज़्यादा कोई मैच अभी आगे बढ़ा नहीं है। और अभी पाकिस्तान की पहली इनिंग्स जब हो जाएगी तब जाके कुछ पता चलेगा कि किस तरफ मैच जा सकता है। आज के दिन कह सकते हैं कि पहले सेशन को अगर थोड़ा सा निकाल दें और पहले सेशन के भी अगर आप निकाल दें, पहले सेशन को चलिए आप निकाल दें तो आखिरी 2 सेशन पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के हाथ में गए हैं और 1 आउट हुआ है सिर्फ 2 सेशन में। पहले सेशन में 3 आउट हुए थे। सो ओवरऑल आई थिंक बहूमा ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, किल्टन बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है, विकेट में कुछ है ही नहीं। आई थिंक वो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल आराम से वो बैटिंग करी जा रहा है। और आई थिंक पाकिस्तान को ना यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि पाकिस्तान को यहाँ पे रन्स करने हैं। पहले तो ये इस तरह नहीं जाना कि हमें डिफेंसिव खेलना शुरू कर देना। और बाबर आजम की फिर उम्मीदें हैं और मुझे लगता है बाबर आजम अब करेंगे भी स्कोर। आई थिंक सीधा विकेट है, बाबर आजम करेंगे। हम मुझे ना टेस्ट टीम कभी ना लगी नहीं इस तरह से भी पिछले कुछ टाइम में अगर देखें हम तो। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि साइम अयूब नहीं है जो कि फॉर्म में थे। मेरे ख्याल से अब्दुल्ला उनकी जगह पे खेलेंगे और या हसीब भी खेल सकते हैं। हसीब पता नहीं हसीब को, क्योंकि अब्दुल्ला उनकी जगह पे अंदर आ गए थे वैसे। सो हसीब को भी वैसे खिलाया जा सकता था मे बी। देखो अब क्या करते हैं ये, बैटिंग किससे करवाते हैं। खैर अब अगर देखें तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल का दिन इंडिया वाले मैच का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो क्योंकि वो कौन सा आगे बैटिंग करेगा, आप देखें वो किस तरह से बैटिंग करते हैं। बाकी ये आई थिंक बिल्कुल वन साइडेड हो गया हुआ है अभी आज का दिन। और कल पाकिस्तान अच्छी बैटिंग करेगा तो फिर वो वही बात आ जाएगी कि दूसरी इनिंग में फिर क्या होता है। और चौथी इनिंग याद रखना कि पाकिस्तान को खेलनी है। सो पाकिस्तान को यहाँ पे लीड लेनी पड़ेगी पहली इनिंग में, कि पहली इनिंग में वो जितनी बैटिंग कर सकते हैं वो करें, ताकि चौथी इनिंग का जो एडवांटेज साउथ अफ्रीका के पास जाना है वो हमें मिल सके। क्योंकि स्पिनर्स फिर वहाँ पे हेल्प उनको करेंगे। उनके पास महाराजा है, महाराजा कह रहा हूँ, महाराज उनका नाम है, हाँ जी, केशव महाराज। सो आई थिंक वो थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा। और बाकी आई थिंक यार डिसेंट था। मैं इतना नहीं कोई मतलब इतनी कोई बात कर ही नहीं सकते, बैटिंग के लिए कुछ था ही नहीं। बोरिंग हो गया था एक टाइम पे मैच, तो बिल्कुल बोरिंग हो गया था। सो बस ये था। फिर देखते हैं कल इंडिया वाले मैच में क्या होता है और पाकिस्तान वाले मैच में क्या होता है, फिर आपसे बात करेंगे।